आप सभी विद्यार्थियों की अधिक मांग पर अधीनस्थ बोर्ड की स्टेनो भर्ती परीक्षा एवं अन्य स्टेनो भर्ती परीक्षाओं के लिए YouTube पर डिक्टेशन की सीरीज प्रारंभ की जा रही है, ताकि आप सभी डिक्टेशन लिखकर स्टेनो का अभ्यास कर सकें। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कल अर्थात आज के बाद या भविष्य में आने वाला कोई अनिश्चित दिन या समय और आज अर्थात जो दिन इस समय चल रहा है तथा अब अर्थात प्रस्तुत क्षण में या इस समय विराम। इस प्रकार यदि आपको कोई काम करना है तो उसे अनिश्चित दिन या समय के लिए मत टालो, बल्कि उस कार्य को उसी दिन कर लो जिस दिन मन में विचार उत्पन्न हुआ हो विराम। यदि किसी कार्य को आज करना है तो उसी क्षण करो जिस क्षण वह विचार करने की बात मन में आई हो विराम। कबीर के इस विचार के विरोध में महात्मा गांधी का कहना है कि पुरुषार्थ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में है विराम। मनुष्य परिस्थितियों का कीड़ा है, जबकि परिस्थितियां ही मनुष्य की कीड़ा मालूम होती हैं विराम। मनुष्य परिस्थितियां का दास नहीं है, परिस्थितियां मनुष्य की दास हैं विराम। अस्तबल में जन्म लेने से कोई मनुष्य घोड़ा नहीं हो जाता विराम। विश्व के सभी महापुरुष विषम परिस्थितियों की अग्नि परीक्षा में तप कर ही कुंदन बने हैं विराम। अतः पल में प्रलय होगी वाली बात प्रकृति के नियम के विपरीत है और जगत नियंता की इच्छा के विरुद्ध है विराम। पैरा प्रश्न है कार्य में सफलता का सिद्धांत विराम। प्रतिज्ञा मात्र से अर्थ की सिद्धि नहीं हो जाती और न ही जान लेने मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है विराम। कार्य की सफलता के लिए चाहिए विषय का पूर्ण ज्ञान, एकाग्रता, निरंतर अभ्यास तथा कार्य के प्रति समर्पण विराम। उत्साह, सामर्थ्य तथा मन में हिम्मत न हारने के गुण कार्य की सिद्धि को निश्चित करते हैं विराम। वस्तुतः महत्व है समय पर किए गए कार्य का विराम। गरम लोहे पर चोट करने का लाभ है विराम। फसल सूखने के बाद वर्षा का कोई लाभ नहीं विराम। वृंद कहते हैं कि प्रत्येक कार्य समय पर होता है, इसलिए उतावली नहीं करनी चाहिए विराम। कबीर तो साधु संत थे, प्रभु का नाम स्मरण करते और धर्म का उपदेश देते थे विराम। प्रभु नाम का स्मरण करने, ध्यान लगाने, सत्संग का लाभ उठाने की प्रेरणा देते थे विराम। लौकिक धंधों और मायावी विलास में डूबा मनुष्य इस ओर ध्यान ही नहीं देता था विराम। कबीर के आग्रह पर वह साफ इनकार तो नहीं कर पाता, किंतु आजकल की बात कहकर टालम टोल करता था विराम। बुद्धिमान बनने के लिए आगामी कल तक टालम टोल मत करो। हो सकता है कि तुम्हारे लिए कल का सूर्य कभी उदित न हो विराम। कल किया जाने वाला कार्य आज पूरा कर लिया जाना चाहिए विराम। जिसे सायंकाल करना है उसे प्रातः ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं विराम। जैसे घास चढ़ते हुए भेड़ों के पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे देखकर दबोच लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन
जब दूसरी ओर लगा होता है उस समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। विराम पैरा। जिस प्रकार से मुंह से निकली बात, कमान से छूटा तीर, देह से निकली आत्मा, बीता हुआ बचपन, गुजरी हुई जवानी, नक्षत्र लोक से टूटे तारे, शाखा से टूटी टहनी, पेड़ पौधों से झड़े हुए पत्ते, फल और फूल कभी नहीं लौटते, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। विराम। समय का किसी के साथ बंधुत्व, मित्रता अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं जो उसे जोड़ देकर लौटाया जा सके। विराम। उस पर किसी का पराक्रम भी नहीं चलता। विराम। करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का कमीशन और रिश्वत आदि उसके सम्मुख तुच्छ है। विराम। उसका कोई बोस नहीं जिसका वह दबाव माने। विराम। उसका कोई गुरु नहीं जिसका आदेश वह शिरोधार्य करे। विराम। इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ समय निकलने की सोच ने विफलता का मुख दिखाया। विराम। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की पराजय का कारण विलंब से सैनिक सहयोग मिलता था। विराम। जब सहायता पहुंची तब तक हिटलर बंदी बना लिया गया था। विराम। नेपोलियन का सेनापति 5 मिनट देर से पहुंचा तो तब तक नेपोलियन हार चुका था। विराम। रूस में लाल बहादुर शास्त्री को समय पर मेडिकल सुविधा मिल जाती तो वे बच सकते थे। विराम। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई को समय पर सैनिक सहयोग न दे सका, परिणामतः उन्हें अपना किला छोड़ना पड़ा। विराम पैरा। सच तो यह है कि पुत्र न होने पर दत्तक पुत्र से वंश चलाया जा सकता है। चरित्र का पतन होने पर पुनः चरित्रवान बना जा सकता है। घाटा होने पर लाभ अर्जित किया जा सकता है। मृत्यु के मुंह से भी एक बार निकला जा सकता है, पर आज तक ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी जो बीते हुए समय को वापस कर दे, बीते हुए समय को पुनः ला दे। विराम। कहना पड़ेगा कि समय सबसे महान है, परमात्मा से भी, जगत नियंता से भी और प्रकृति से भी। विराम। भक्ति, तप, साधना आदि साधनों से परमात्मा को तो प्रसन्न करके बुलाया जा सकता है, किंतु कोटि कोटि उपाय करने पर भी बीता हुआ समय नहीं बुलाया जा सकता। विराम। अतः व्यक्ति को समय मिले तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। विराम। जैसे समय पर बोया बीज उचित फल देता है, वैसे ही समय पर किया गया कार्य भी उचित फल प्रदान करता है। अन्यथा कार्य की असफलता के कारण व्यक्ति को निरंतर पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है। विराम पैरा। प्रायः होता यह है कि हम अपने दोषों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और निंदक की अपशब्दों या निंदनीय शब्दों से भर्त्सना कर डालते हैं। विराम। इस कारण है कि मानव की यह दुर्बलता है कि वह अपनी बुराई सुन ही नहीं सकता। विराम। वस्तुतः यह भयंकर स्थिति है। विराम। अपनी निंदा सुनकर अपनी मन स्थिति विचलित कर लेना मानवता का लक्षण नहीं। विराम। इसलिए तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। विराम। अध्ययन की कमी का ज्ञान अध्यापक करा सकता है। शरीर के रोग का भान डॉक्टर या वैद्य करा सकता है। मशीन की खराबी का कारण मैकेनिक बता सकता है। पेड़ पौधों के विकास रुकने का कारण
माली बता सकता है, परंतु मानव के स्वभाव की कमियों का दिग्दर्शन कौन कराए। विराम। निंदा की मानवीय प्रवृत्ति से अपने जीवन को कलुषित होने से बचाने का सहज और सुलभ उपाय है कि निंदक को समीप रखो, ताकि वह आपके स्वभाव की कमियों को आप पर बार बार प्रकट करता रहे और आप इसके लिए उसका धन्यवाद करते हुए अपने स्वभाव में क्रमशः परिवर्तन कर सको। पूर्ण विराम। यदि आपने गुरुकुल की टेस्ट सीरीज या लाइव क्लास बैच की सदस्यता ले रखी है, तो आप इस डिक्टेशन का अनुवाद गुरुकुल की वेबसाइट gurukulsteno.com पर कर सकते हैं, जहां आपकी कॉपी तुरंत स्वतः चेक हो जाएगी और आप अपनी गलतियां देखकर उनका सुधार कार्य और अभ्यास भी कर सकते हैं।